नमस्कार बच्चों, कक्षा 8वीं के अंग्रेजी ब्रिज कोर्स के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लर्निंग आउटकम E709 के अंतर्गत दी गई एक्टिविटीज़ पर हम कार्य करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं वारों के नाम, नेम ऑफ डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। अब इन दिनों के आधार पर हम आपसे पूछेंगे कुछ प्रश्न और आपको उनके देने होंगे उत्तर। ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया है, व्हाट डे कम्स बिफोर वेडनेसडे। बुधवार के पहले कौन सा दिन आता है? आंसर है ट्यूसडे कम्स बिफोर वेडनेसडे। बुधवार के पहले मंगलवार आता है। देखिए, यहां पर एक शब्द आया है बिफोर। बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर मीन्स बाद में। ठीक है ना। जैसे आज का जो दिन है उससे पहले यानी कल जो बिता हुआ दिन है वह बिफोर, और आने वाला जो दिन होगा वो होगा आफ्टर। ठीक है ना। तो बिफोर आने पहले, आफ्टर आने बाद में। तो इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है उसे हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डे कम्स आफ्टर मंडे। सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है? आंसर हो जाएगा ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे। सोमवार के बाद में मंगलवार आता है। ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, व्हाट डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे। बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है? इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे कम्स आफ्टर वेडनेसडे। बुधवार के बाद गुरुवार आता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, व्हाट डे कम्स बिफोर फ्राइडे। फ्राइडे यानी शुक्रवार। शुक्रवार के पहले कौन सा दिन आता है? इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे कम्स बिफोर फ्राइडे। है ना। फ्राइडे यानी शुक्रवार के पहले थर्सडे आता है। थर्सडे यानी गुरुवार। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड मंडे। शनिवार और सोमवार के बीच में कौन सा दिन आता है? बिटवीन यानी बीच में। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा संडे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड मंडे। शनिवार और सोमवार के बीच में संडे यानी रविवार आता है। ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 है, यहाँ पर आपको कुछ दिए गए हैं सेंटेंस। उन सेंटेंस को पहले पढ़ना है, समझना है और उसके बाद में उसे सही क्रम में लिखना है। पहला जो सेंटेंस है वो ये है, आफ्टर दैट आई गो टू नियर बाय स्टॉप टू कैच द स्कूल बस। उसके बाद में पास के स्टॉप पर स्कूल बस पकड़ने के लिए जाता हूँ। दूसरा सेंटेंस दिया गया है, नेक्स्ट आई टेक ब्रेकफास्ट। बाद में मैं नाश्ता करता हूँ। थर्ड है, आई वेकअप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आई वेकअप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। चौथा सेंटेंस है, फाइनली आई रिटर्न होम एट 5 PM। अंत में मैं 5 बजे घर वापस लौटता हूँ।
5वां सेंटेंस है देन आई ब्रश माई टीथ, तब मैं अपने दांतों को साफ करता हूँ, दांतों का मंजन करता हूँ, दांतों को ब्रश करता हूँ, ये इसके अर्थ होते हैं। और छठा है देन आई गेट रेडी फॉर द स्कूल, उसके बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। आपने देखा कि 6 सेंटेंस हैं, ये सही सीक्वेंस में नहीं हैं। अब पहले हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस प्रकार से हमें इनको सही क्रम में जमाना होता है ना। अब देखते हैं कि इनको सही क्रम में किस प्रकार से जमाते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, तो यहाँ जाएगा आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। ये तीसरे नंबर का जो है यह पहले आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, उठने के बाद में, उठने के बाद हम देख रहे हैं कि यह आ जाएगा 5वां कि देन आई ब्रश माई टीथ, हमने यहाँ लिख दिया देन आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मंजन करता हूँ, दांतों को साफ करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करता हूँ मैं, ये आ जाएगा आपका सेंटेंस नंबर 2 कि नेक्स्ट आई टेक ब्रेकफास्ट, उसके बाद में नाश्ता करता हूँ। फिर क्या करता हूँ, उसके बाद में जो है ये आपका आ जाएगा सेंटेंस नंबर 6 देन आई गेट रेडी फॉर स्कूल, उसके बाद में स्कूल के लिए रवाना तैयार होता हूँ, है ना। रेडी मतलब तैयार, तो मैं स्कूल के लिए क्या करता हूँ, तैयार होता हूँ। उसके बाद में ये आ जाएगा सेंटेंस नंबर 1 आफ्टर डेट आई गो टू नियर बाय स्टॉप टू कैच द स्कूल बस, उसके बाद में पास के बस स्टॉप पर स्कूल बस पकड़ने के लिए जाता हूँ। और अंत में आ जाएगा सेंटेंस नंबर 4 फाइनली आई रिटर्न होम एट 5 PM, अंत में मैं 5 बजे घर वापस लौटता हूँ, ठीक है। तो ये हमने इनको जो है क्रम से इस प्रकार से जमा दिया है, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं एक्टिविटी नंबर 3। अब इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर नीचे जो स्थान दिया गया है वहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। 2 merchants were searching for their lost camel in a desert, 2 व्यापारी रेगिस्तान में, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, है ना। तो रेगिस्तान में खोए हुए ऊँट को ढूंढ रहे थे, उनका जो ऊँट खो गया था उसे वे क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। सर्च यानी ढूंढना होता है, ठीक है ना। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, केमल यानी ऊँट, और सर्च यानी खोजना, ढूंढना, ठीक है ना। लॉस्ट यानी खोया हुआ, ठीक है। दे मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, वे रास्ते में एक बूढ़े आदमी से मिले, है ना, बूढ़े व्यक्ति से मिले। ऑन द वे मतलब रास्ते में। दे आस्क्ड हिम वेदर ही हैड सीन अ कैमल, उनने पूछा कि क्या उसने उनका जो है ऊँट देखा है। द ओल्ड मैन इन टर्न आस्क्ड मोर क्वेश्चंस, बूढ़े आदमी ने उनसे कुछ जो है अधिक प्रश्न पूछे हैं, है ना। उल्टे उनसे क्या प्रश्न पूछ लिया है, क्या पूछा है, इज इट एन ओल्ड एनिमल, क्या वह बूढ़ा पशु है। एनिमल यानी पशु या जानवर। ही आस्क्ड, उसने पूछा, क्या पूछा कि क्या वह बूढ़ा जानवर है। द ओनर सेड इट वाज, मालिक ने जवाब दिया हाँ। फिर जो है इज इट लेम इन वन लेग, आस्क्ड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा क्या वह एक पैर से लंगड़ा है। ले माने लंगड़ा, है ना, ले माने क्या हो जाएगा
लंगड़ा। तो क्या हुआ, एक पैर से लंगड़ा है। द मर्चेंट सेड इट वॉज, मर्चेंट ने कहा हाँ। इज इट ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, द ओल्ड मैन आस्क्ड अगेन। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें फिर पूछा कि क्या वह एक आंख से अंधा है, ब्लाइंड यानी अंधा। द ओनर्स वेर अ लिटिल सरप्राइज्ड, जो मालिक थे ना वे कुछ क्या हुए, आश्चर्यचकित हो गए, अचंभे में पड़ गए। दे सेड द एनिमल वाज इंडीड ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, उन्हें कहा कि जानवर वास्तव में जो है बाईं आंख से अंधा था। हैव यू सीन द एनिमल, क्या तुमने जानवर को देखा है। दे आस्क्ड द ओल्ड मैन, उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा। विदाउट एंसरिंग, यानी बिना उत्तर दिए, द ओल्ड मैन सेड टू दैम, बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें कहा, है ना, बूढ़े व्यक्ति ने उनको कहा, क्या कहा। इज द केमल कैरिंग व्हीट ऑन द वन साइड ऑफ इट्स बैक, क्या ऊंट उसकी पीठ पर एक तरफ गेहूं ले जा रहा था। द ओनर्स सेड दैट इट वॉज ट्रू, मालिक ने कहा यह भी सही है। नाउ दे वर श्योर दैट द ओल्ड मैन हैड सीन द एनिमल, अब उनको विश्वास हो गया था कि बूढ़े व्यक्ति ने जानवर को देखा है। एंड फार हॉप्स तलिन द गोड्स, द ओल्ड मैन कंटिन्यूड, यानी बूढ़े व्यक्ति ने फिर अपनी बात जारी रखी। इजंट द कैमल कैरिंग हनी ऑन द अदर साइड, क्या ऊंट दूसरी तरफ शहद, हनी यानी क्या होता है, शहद ले जा रहा था। द ओनर्स कॉच होल्ड ऑफ द ओल्ड मैन, मालिक ने, जो उनके मालिक थे, उन्होंने बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। एंड आस्क्ड हिम एंग्रीली, और उससे नाराज होकर के पूछा, है ना, नाराज होकर के पूछा, क्या पूछा। हैव यू स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड एनिमल, क्या तुमने सामान को चुरा करके जानवर को मार दिया है। आई हैव नॉट इवन सीन द एनिमल, मैंने कभी जानवर को नहीं देखा। सेड द ओल्ड मैन कॉमली, बूढ़े आदमी ने शांतिपूर्वक कहा कि भैया मैंने जानवर को नहीं देखा। ठीक है ना। अब ये जो हमने पैसेज पढ़ा, अब इसके आधार पर यहाँ पर आपको जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उन पूछे गए प्रश्नों को सही क्रम में जमाना है। तो अब मर्चेंट से ओल्ड मैन ने क्या पूछा, उसका सही क्रम है। जिसे यहाँ पर आपको दिए गए हैं 4 प्रश्न दिए गए हैं और उसका सही क्रम हमने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो पहला क्रम आ जाएगा, इज इट एन ओल्ड एनिमल, क्या वह बूढ़ा जानवर था, पहले पूछा। फिर पूछा क्या, इज इट लेम इन वन लेग, क्या वह एक पैर से लंगड़ा था। तीसरा, इज द कैमल कैरिंग व्हीट ऑन वन साइड ऑफ इट्स बैक, क्या वह अपने पीठ पर एक साइड में गेहूं ले जा रहा था। और अंतिम जो आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यह था कि इजंट द कैमल कैरिंग हनी ऑन द अदर साइड, क्या ऊंट दूसरी तरफ शहद ले जा रहा था, है ना। ये उनने जो है प्रश्न उनसे पूछा है। ठीक है ना। तो ये प्रश्नों को हमने क्रम से जमा दिया है। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में जमाते हुए सार्थक वाक्य बनाइए, है ना। यानी मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वर्ड्स
अलग अलग क्रम में लिखे हुए हैं, है ना, उन्हें आपको सही क्रम में जमाना है। तो देखिए, जब वर्ड्स को सही क्रम में जमाते हैं तो हमें सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वह याद होना चाहिए। बेसिक इसका स्ट्रक्चर होता है कि पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है वर्ब, ठीक है ना, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या आएगा, या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आएगा। उसके बाद में आती है वर्ब, है ना, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यदि मेन वर्ब हैं और साथ में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद में आएगा मेन वर्ब, ठीक है ना, और बाकी जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बचा हुआ है वो इसके बाद आएगा। ये हमें क्रम याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा साथ साथ में रहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसके आधार पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं उनको सही क्रम में जमा लेते हैं और बना लेते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस। इसे आप देखिए, एन, दे, वे, मेट, द, ऑन, ओल्ड, मैन और ये फुल स्टॉप दिया गया है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे, है ना, ये प्रोनाउन है, दिया गया है। उसके बाद में मीट क्या है, वर्ब है ना, मीन वर्ब, मीट का सेकंड भाव होता है मेट, दिया गया। अब किससे मिले, एन ओल्ड मैन, कहाँ मिले, ऑन द वे। इस प्रकार से ये हो जाता है, दे मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से सेकंड जो सेंटेंस है वो बनाते हैं, द ओल्ड मैन इन टर्न आस्क्ड मोर क्वेश्चंस, यानी बूढ़े आदमी ने उन्हें वापस जो है कुछ प्रश्न, अधिक प्रश्न पूछे, ठीक है ना। चलिए, तीसरा जो हमारा सेंटेंस है उसमें वर्ड्स सीक्वेंस में नहीं है, उन्हें हमें सीक्वेंस में जमाने पर क्या हो जाएगा, टू मर्चेंट, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, वर, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, सर्चिंग मेन वर्ब, है ना। फिर इसके बाद में अब बाकी बचा हुआ हिस्सा कि फॉर देयर लॉस्ट कैमल इन अ डेजर्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।